हेलो एवरीवन, वेलकम टू आइडिया इंडिया डिजिटल एकेडमी। आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, इसका इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पहले देख चुका था। तो इसका एक्सरसाइज नंबर 3.2 आज हम लोग सॉल्व करेंगे। 3.2 का कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करेंगे और कुछ बचा हुआ क्वेश्चन जो रहेगा वो हम लोग कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप लोगों ने इसके इंट्रो वाले वीडियो को नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन में यहाँ पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसको आप लोग पहले देख लेंगे, क्योंकि ये पूरा जितना भी एक्सरसाइज है उसी के ऊपर ही बेस्ड है, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और चीज़, अगर आप लोग चैनल में न्यू हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन एंड अदर नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, ठीक है। पहला क्वेश्चन, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। सॉल्यूशन कैसे निकालना है अपन को? ग्राफिकली, ठीक है। तो ग्राफिकली वाला सॉल्यूशन हम लोगों ने पहले तो देखा है, कल के क्लास में हम लोगों ने इस ग्राफिकली उसको शो किया था, ठीक है, शो किया था, उसका सॉल्यूशन नहीं निकाला था। तो आज की क्लास में हम लोग उसका सॉल्यूशन भी निकालेंगे। तो देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। इसका सेकंड पार्ट भी है, सेकंड पार्ट आप लोग अपने से बना लेंगे, ठीक है, क्योंकि मैं फर्स्ट पार्ट में पूरा बेसिक को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और अगर फिर भी आप लोग को डाउट आएगा तो फिर हमारा फेसबुक का पेज तो है ही है, आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं हम लोग को, ठीक है। तो देखिए, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन ए मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। 10 स्टूडेंट हैं जो कि क्लास 10th में हैं और उन लोग मैथमेटिक्स के क्विज में भाग ले रहे हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज़, ठीक है, गर्ल्स का नंबर जो है वो 4 ज़्यादा है बॉयज़ के नंबर से, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। गर्ल्स और बॉयज़ के नंबर को अपन को निकालना है, ठीक है। तो चलिए फिर निकालते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं और इसको कौन से ग्राफिकली फॉर्म में करना है, ठीक है। तो सॉल्यूशन, ठीक, सॉल्यूशन में देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, अब जो चीज़ हम लोग को निकालना रहता है उसी को तो हम लोग लेट करते हैं ना, है ना, अज्यूम करते हैं। लेट वी अज्यूम नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू कितना है, x, ठीक है, और नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू y, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, गर्ल्स मोर देन 4 हैं बॉयज से, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे सोचेंगे कि हम लोग यहाँ पे x+4 भी लिख दें, लेकिन हम लोग x+4 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि हम लोग को ग्राफिकली सॉल्व करना है, ठीक है, ग्राफिकली सॉल्व करना है। ग्राफ में क्या रहता है, x और y एक्सिस रहता है ना, तो उसी टाइप से हम लोग को x और y का वैल्यू लेना है, ठीक है। तो फिर चलिए फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, टोटल नंबर कितना है? मैथमेटिक्स में 10 स्टूडेंट भाग ले रहे हैं ना, 10 स्टूडेंट। तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, टोटल नंबर x+y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका एक इक्वेशन बन गया। तो इसको हम लोग एक बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है, ऐसे ही बॉक्स में बंद कर देते हैं ना, वैसे ही एक और इक्वेशन बनेगा आपका, ठीक है। एक और इक्वेशन क्या बोला है यहाँ पे, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, ठीक है। नंबर ऑफ बॉयज से जो गर्ल्स की वैल्यू है, तो y इक्वल टू y गर्ल्स की वैल्यू है ना नंबर, तो y इक्वल टू बॉयज से कितना, 4 ज़्यादा, x+4 ऐसे ही होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग, इसको भी अब एक बॉक्स में, ये आपका सेकंड इक्वेशन बन गया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया ऐसा। अब ग्राफ बनाने के लिए हम लोग क्या करते थे, बॉक्स बनाते थे, कल के क्लास में आप लोग देखे होंगे बॉक्स बनाते थे, वो आप लोग क्लास 9th में सीख के आए, तो वो बॉक्स कैसे बनाते थे, ये एक बॉक्स ले लिए और ये एक बॉक्स ले लिए, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते थे, इसमें हम लोग लाइन खींच देते थे, ये, ठीक है, ये हो गया, ये हो गया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे x, यहाँ पे y, ये इसके लिए है,
वैल्यू कैसे निकालते हैं हम लोग कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट करने के लिए यहाँ पे देखिए एक्स का वैल्यू मैं पहले क्या ले लेता हूँ, पहले मैं ले लेता हूँ ज़ीरो, ठीक है। एक्स का वैल्यू अगर मैं ज़ीरो लूंगा तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये तो ज़ीरो हो गया, वाई इक्वल टू 10 दिख रहा है आप लोग को, 10, ठीक है। अब वैसे ही वाई का वैल्यू अगर मैं ज़ीरो ले लिया तो फिर एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। वाई का वैल्यू ज़ीरो ले लिया तो एक्स का वैल्यू 10 हो गया। वैसे ही अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर एक्स के वैल्यू को ज़ीरो ले लेते हैं तो फिर क्या होगा, वाई का वैल्यू इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग y का वैल्यू ज़ीरो ले लेते हैं तो ज़ीरो लेने पे x का वैल्यू कितना आ रहा है, -4 आ रहा है, ठीक है। इसको नहीं लेते हम लोग, तो x का वैल्यू क्या कर देते हैं, x के वैल्यू को हम लोग मान लेते हैं कि 1, ठीक है। अब माइनस भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस लिख के आप ग्राफ पेपर पे आराम से डिज़ाइन कर सकते हैं कि जैसे कि यहाँ पे x का वैल्यू -4 आ रहा था ना ज़ीरो लेने पे, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए वरी नहीं करेंगे, जो नंबर आपके माइंड में आएगा एग्जाम के टाइम में आप लोग वो करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे ईजी फॉर्म में करने के लिए सबको पॉजिटिव नंबर में ले रहा हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए अगर x का वैल्यू मैं 1 ले रहा हूँ तो y का वैल्यू 1 + 4 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया वैल्यू, ठीक। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को ग्राफ फॉर्म करना है, ठीक है। तो ग्राफ फॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, x और y एक्सिस लेते हैं। तो चलिए x और y एक्सिस ले लेते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ठीक है। यहाँ पे x, यहाँ पे x डैश, यहाँ पे y और यहाँ पे नीचे में y डैश। ये अगर आप लोग ग्राफ पेपर पे करेंगे ना तो फिर आप लोग को एकदम इजी बनेगा, ठीक है। तो इसका पूरा नंबरिंग कर लेंगे, ग्राफ पेपर में तो वैसे भी दिए ही रहता है, बॉक्स बने रहते हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है। 10 तक है ना, मैक्सिमम नंबर कितना है, 10, ठीक है। फिर वैसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10, ठीक है। ये 10 हो गया। और ये वाला क्या रहता है, ये हमारा ओरिजिन रहता है। ओरिजिन को हम लोग ओ से डिनोट करते हैं, इस पे जो नंबर रहता है वो 0 0 रहता है, ठीक है, कोऑर्डिनेट इसका, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे सॉल्यूशन में। तो सॉल्यूशन में ये वाले को मैं रेड लाइन से लिख रहा हूँ, ठीक है, रेड से। तो 0 और 10, 0 और 10, 0 और 10, 0 एक्स का वैल्यू 0 कहाँ रहता है, वाई एक्सिस पे रहता है, ठीक है। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाला पॉइंट आप लोग यहाँ पे पूरा 10 तक नंबर लिख लेंगे, ठीक है। ये आपका हो गया 8 हो गया, ये यहाँ पे 6 4 2 इधर 0 1, ठीक है। तो ये 10 और कौन कौन सा नंबर, 0 और 10, 0 एंड 10, ये हो गया। अब वैसे ही 10 और 0, ठीक है। 10 कहाँ पे आ रहा है, x का वैल्यू 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 0, y की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, x एक्सिस में, ठीक है। तो ये एक पॉइंट हुआ और ये एक पॉइंट हुआ, ठीक है। ऐसे किए थे ना हम लोग कल। तो इसका वैल्यू कितना है, 10 एंड 0, ठीक है। अब इसको हम लोग को क्या करना है, मिलाना है ना। मिलाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सीधा लाइन लेते हैं, ये देखिए, सॉरी, ये ऐसे करके हम लोग इन दोनों को मिला देते हैं। ये लाइन को आप लोग और लंबा खींचेंगे, यहाँ पे सीधा लाइन बनाने के लिए मुझे नहीं बन रहा था, ठीक है। तो इस लाइन का नाम क्या है हमारे पास, इस लाइन का नाम है x + y इक्वल टू कितना है, 10, x + y इक्वल टू 10, ठीक है, ये लाइन का नाम। अब इसके बाद हम लोग ये वाले लाइन को भी तो ड्रॉ करना है, ये वाला तो हो गया, अब ये वाले को ड्रॉ करना है। ये वाले को ड्रॉ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अलग कलर, ग्रीन कलर ले लेते हैं इसको, ठीक है। x y इक्वल टू x + 4, तो इसमें पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0 4, x की वैल्यू 0 कहाँ रहती है, y एक्सिस में, और 4 की वैल्यू 4, y का वैल्यू ये रहा, ठीक है। ये क्या है, 0 एंड 4, ठीक है। अब वैसे ही क्या बोल रहा है, 1 एंड 5, 1 एंड 5, ये 5 है और ये 1 यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऐसा, ठीक। अब इसका वैल्यू क्या है, 1 एंड 5। ग्राफ पेपर में आप लोग को एकदम इजीली बन जाएगा, ठीक है।
इस लाइन को भी हम लोग मिला के सीधा खींच देते हैं, ये ऐसे करके ये ऊपर कहीं पे जा रहा है, ठीक है, ये पूरा सीधा जाएगा। इसका नाम क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4, ठीक है ना। अब देखिए ये जो पॉइंट मिल रहा है हम लोग को, ठीक है, ये वाला एक पॉइंट कटिंग वाला मिल रहा है, तो यही इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ग्राफिकली सॉल्यूशन जो बोला था ना हम लोग को ऊपर में, ये ग्राफिकली सॉल्यूशन यही है, ये सॉल्यूशन, इसका वैल्यू x और y, ठीक है। एक्चुअल में जो x और y हम लोगों ने यहाँ पे इसको अज्यूम किया था वो यहाँ से निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कि ये कौन सा पॉइंट है, ठीक है। इस लाइन को मैं धीरे से नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसका ग्राफ पेपर रहेगा तो आपको डायरेक्टली दिख जाएगा, बट यहाँ पे मैं एक रफ कर रहा हूँ, ठीक है। तो रफ करने के लिए यहाँ पे देखिए ये 3 पॉइंट, ये 3 पॉइंट होगा, थोड़ा सा इधर आ रहा है, तो यहाँ पे 3 है ना। और यहाँ से कौन सा पॉइंट आ रहा है, यहाँ से ये वाला पॉइंट कोई आ रहा है, ये 7, ठीक है। 3 और 7 ये थोड़ा सा मतलब ऊपर नीचे हो गया है, अगर ग्राफ पेपर रहेगा तो एग्जैक्ट आ जाएगा आपका। तो इस x और y का वैल्यू कितना है, 3 और 7, तो यहाँ पे लिख दीजिए 3 एंड 7, ये ऐसा। तो फिर यहाँ पे फिर आप लोग आंसर लिखेंगे, देन द वैल्यू ऑफ, सॉरी नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू x इक्वल टू कितना है, सॉरी नंबर ऑफ गर्ल्स क्या था, y था ना, y इक्वल टू कितना है 7, एंड वैसी बॉयज इक्वल टू x इक्वल टू कितना है 3। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। इसी टाइप से आप लोग को जितना भी क्वेश्चन रहेगा, मतलब एक और क्वेश्चन है इसी टाइप का, तो इसका सेकंड पार्ट है वो, आप लोग उसको सॉल्व कर लेंगे तो, और बाकी भी जितना क्वेश्चन है इस टाइप का वो सब आपसे अब इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए फिर देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। तो सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, ये है सेकंड क्वेश्चन हमारा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ऑन द कंपेयरिंग ऑफ रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2, ठीक है। ये आप लोग को याद होगा, हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में देखा था, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को याद आना चाहिए अभी, ठीक है। फाइंड आउट, क्योंकि ये अब आगे का जितना भी कुछ क्वेश्चन है वो इसी पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है वो वाला वीडियो तो अभी भी जाके देख लीजिए, ठीक है। फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड पैरेलल और कोइंसिडेंट। तो देखिए इन्हीं रेशियो के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो जो दो लाइन है, ठीक है, एक एक्वेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, और एक एक्वेशन ये दिया हुआ है, ये दोनों एक्वेशन का जो लाइन है इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं कहीं पे, कि पैरेलल है, पैरेलल रहेंगे तो कहीं नहीं मिलेंगे, या फिर कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट मतलब एक के ऊपर एक, ठीक है, ऐसे टाइप से। तो यही चीज़ है। अब इसको अपन को अब क्वेश्चन में करना है, ठीक है। तो ये पूरा मिटा दे रहा हूँ मैं, ठीक। तो चलिए ये आपका सेकंड है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन, सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ पे देखिए ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन में ये जो x का कोफिशिएंट है ना, ये बोलते हैं इसको a1, y का कोफिशिएंट b1, और जो कांस्टेंट टर्म रहता है उसको बोलते हैं c1। और वैसे ही सेकंड जो इक्वेशन है उसमें a2 ये रहेगा, b2 ये रहेगा, c2 ये रहेगा। तो फिर यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं a1 और a2 की वैल्यू, ठीक है, गिवन a1 a2 b1 b2 c1 एंड C2। कितना कितना वैल्यू दिया है देखिए, फटाफट फटाफट बताएंगे। A1 की वैल्यू 9, A2 की वैल्यू 18, ठीक है, B1 की वैल्यू 3, B2 की वैल्यू 6, C1 की वैल्यू 12, C2 की वैल्यू 24, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग, आप लोग को पता होगा पहले हम लोग क्या करते हैं
सबसे पहले हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 का वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a1/a2 इज इक्वल टू 9/18, कितना आ गया आपका 1/2, ठीक है। वैसे ही अब b1/b2 कितना है 3/6, कट के कितना आएगा 1/2। वैसे ही c1/c2 कितना है 12/24, कितना आया कट के 1/2। 12 से 1 जा और 2 जा, 3 से 1 जा 2 जा, फिर 9 से 1 टाइम्स और फिर नीचे 18 2 टाइम्स, ठीक है। 1/2 1/2 1/2, तीनों क्या आ गए 1/2। अगर a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नहीं होता, इक्वल नहीं होता, तो फिर क्या होता है हमारा, लाइन क्या करते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट वाला एक आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या आ रहा है, ये तो इक्वल है, 1/2 1/2 इक्वल है, ठीक है। तो ये नहीं है, ठीक। अब उसके बाद अगर ये इक्वल रहता है, तो अगर इक्वल रहता है तो हम लोग एक और कंडीशन क्या चेक करते हैं, इक्वल टू c1/c2 है क्या, ठीक है। अगर नहीं रहता है इक्वल, तो नहीं रहता है तो हमारा क्या रहता है कि लाइन क्या आता है, पैरेलल आता है एक दूसरे के, ठीक है। ये वाला और ये वाला लाइन जो है एक दूसरे के पैरेलल आता है, ये सेकंड वाला कंडीशन। बट यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं c1/c2 भी कितना है 1/2 है, तो ये तीनों इक्वल हैं, ठीक है, तीनों इक्वल हैं। तो फिर हमारा सबसे लास्ट वाला केस आता है, अगर इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, देन the pair of linear equation क्या है, आर कोइंसिडेंट, ठीक है। तो ये आपका हो गया आंसर, ठीक। इसी टाइप से आपको, और इसके 5-6 टाइप के क्वेश्चन है, तो वो सबको आपको इसी टाइप से सॉल्व करना है, ठीक है। और इसी में एक और टाइप का क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो वो कौन सा क्वेश्चन है देखते हैं, ये देखिए, ये थर्ड क्वेश्चन आज का हम लोग इसी को एंड करते हैं, इसी क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑन कंपेयरिंग ऑफ रेशियो, सेम चीज है, फाइंड आउट द वेदर फॉलोइंग पेयर्स लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस कर दिया, क्या चेंज कर दिया, यहाँ पे देखिए आप लोग, 1 सेकेंड, यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या पूछा था, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट एंड पैरेलल आर पैरेलल और कोइंसिडेंट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे हमारे पास पूछ रहा है कि कोइंसिडेंट है या इनकोइंसिडेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। कोइंसिडेंट, ठीक है, ये तो वही होता है जो हम लोगों ने लास्ट वाले स्लाइड में देखा था, पिछले क्वेश्चन में देखा था। कोइंसिडेंट यानी कि एक लाइन के जस्ट ऊपर दूसरा लाइन आ जाना, ये देखिए, ये ऐसे टाइप से ये दूसरा लाइन आ गया ना, इस टाइप से इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। इसके अलावा जो भी चीज़ रहेगा, लाइन पैरेलल रहे या कट करे एक दूसरे को, ये क्या हो जाएगा, इन कोइंसिडेंट में आएगा, ठीक है। तो फिर इतना समझ आ गया होगा आपको। तो ये भी क्वेश्चन तो पिछले वाले क्वेश्चन के जैसे ही बन जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। तो ये आपका हो गया, इसको पूरा क्लियर कर देते हैं, सॉल्यूशन फिर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये देखिए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, a1 a2 का वैल्यू लिखते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये गिवन में लिखेंगे, ठीक है। a1 की वैल्यू कितनी है 5, a2 की वैल्यू -10, b1 की वैल्यू -3, b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -22, c2 की वैल्यू कितना है 11, ठीक है। मतलब कि इसमें आप लोग को डायरेक्ट वो थर्ड वाला ही चेक करना है, कौन सा वाला, ये a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ये चीज है कि नहीं, ये इक्वल, ठीक है। अगर ये इक्वल है, ठीक है, अगर ये इक्वल है c1/c2 लास्ट वाला भी, तो क्या होगा, कोइंसिडेंट होगा। और अगर ये इक्वल नहीं है तो इनकोइंसिडेंट होगा, ठीक है। और अगर शुरू में ही ये कट आ गया, मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो गया, तो फिर तो शुरू में ही हम लोग बोल लेंगे कि इनकोइंसिडेंट है, ठीक है। तो चलिए फिर सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट क्या करेंगे हम लोग, a1/a2 का वैल्यू निकालेंगे। a1/a2 कितना है, 5/-10। आंसर कितना आया, 1/-2। ठीक है, 1/-2 को अपन क्या लिखेंगे, -1/2। ठीक है, माइनस अगर नीचे है तो वो ऊपर आ जाता है, ये चीज़ आप लोग को याद होगा। ठीक है, और नहीं याद है तो फिर आप लोग इसको समझ लें। अगर माइनस नीचे है कहीं भी, भले ही वो बड़े नंबर में हो चाहे छोटे नंबर में हो, ठीक है, वो ऊपर आ जाएगा, तो -1/2। वैसे ही b1/b2 इज इक्वल टू कितना है, -3/6। ठीक है, अब यहाँ पे -1/2 आ गया। अब ये -1/2, माइनस तो पहले से ही ऊपर है, तो फिर इसका भी आंसर कितना आ गया, -1/2। अब फिर लास्ट वाला लिखते हैं c1/c2। ठीक है, अब c1 कितना है हमारे पास, 11, नीचे में कितना है, -22, तो 1/2 माइनस नीचे था, ऊपर आके कितना आएगा, -1/2। तो ये आपके 3 ठो वैल्यू आ गए। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, हम लोग को इसका देखना है कि a1/a2 विथ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। देखिए क्या है, क्या 1/2 -1/2 -1/2 इक्वल है, नॉट इक्वल रहता है यहीं पे हम लोग बोल देते हैं इनकोइंसिडेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट भी चेक करना पड़ेगा, इक्वल आ गया तो फिर इक्वल टू c1/c2। ठीक है, 1/2 माइनस इक्वल टू -1/2 इक्वल टू -1/2, ये भी इक्वल आ गया। अगर यहाँ पे नॉट इक्वल आता तो हम लोग लिख देते कि इनकोइंसिडेंट, बट ये भी इक्वल आ गया। तो यहाँ पे लिखेंगे देन नहीं, if a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, ये सब आप लोग आंसर वाले लाइन में लिखेंगे। ठीक है, c1/c2, इफ दिस देन द पेयर ऑफ लीनियर एक्वेशन आर कोइंसिडेंट। ठीक है, इस टाइप से आप लोग जितना भी क्वेश्चन रहेगा उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये भी इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। आप लोग को ये क्लास समझ आया कि नहीं समझ आया, आप लोग हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा आप उसको सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, अगर नहीं सॉल्व होगा तो हमारा ये फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आप हमको कमेंट मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, या तो फिर इसी वीडियो में ही नीचे कमेंट कर दें। और ये मैसेज करने के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है फेसबुक पेज का, वहाँ जाके आप लोग इसको लाइक कर देंगे। ठीक है, और यहीं पे ही हमारा एक वॉच वीडियो का बटन है, तो इस पे अगर आप टिक करेंगे तो फिर आप लोग हमारे चैनल में रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चैनल में जाके आपको क्या करना है, अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो भी सब्सक्राइब कर दें, और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।